तैयारी हमारी है, परेशानी आपको क्यों है? और प्रशासन ने तो बिहार की समस्याओं से निकलने के लिए आवाज दी है कि बिहार के जितने भी लीडर हैं जो पार्टी चलाते हैं वो जाति के आधार पर चलाते हैं, और जितने भी लीडर हैं वो लीडर नहीं है बल्कि डीलर हैं। आपको तो आरजेडी में होना चाहिए। नहीं, आरजेडी में लोग क्या करेंगे? आरजेडी 15 साल का क्या दिया यादव को? क्योंकि चाचा भतीजा की सरकार से जनता उब चुकी है। जनता उब चुकी है। आज तक आप लोग की कम्युनिटी जो है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ रही। हम बेवकूफ़ बनाया अब तक बेवकूफ़ बनाया क्योंकि जाहिर है कि जिसकी सरकार रहती है वो तो सटाती है झूठी बोल करके, लंबा फेंक करके। अभी बिहार सबसे निचले स्तर पर गिरा हुआ है। 30 साल में दोनों मिलके, नीतीश लालू मिलके बिहार को बर्बाद कर दिए। बहुत जल्दी आप लोग को एक बढ़िया चेहरा, बढ़िया नेता और बढ़िया बिहार देखने को। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज़ में। मैं आशुतोष पांडे। आपको बता दें कि आज 2 अक्टूबर है, बहुत बड़ा दिन है। आज जन स्वराज की आगाज हो रहा है। आपको बता दें बिहार अब तैयार है। स्लोगन भी लगा है कि बिहार तैयार है, अब की बार बच्चों की बारी है। आइए तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आकिब खान। थोड़ा सा उठिए, 1 मिनट। 2-3 सवाल है। लोगों का कहना है और खास करके विपक्ष का कहना है, आरजेडी का कहना है कि हम प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, कोई विचारधारा नहीं है उनकी। हम प्रशांत किशोर एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं। वो बिहार को बढ़ाना चाहते हैं और बिहार को सुंदर राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। ये तो चचा भतीजा की सरकार है कि बिहार में रोजगार भी नहीं है। हम लोग 10 इंटर करके बिहार में मारे चल रहे हैं। 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सफदर, मैं पटना से हूँ। अच्छा सफदर भाई, एक बात है, ये बताइए कि आज तक आप लोग की कम्युनिटी जो है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ रही। हम बेवकूफ़ बनाया अब तक बेवकूफ बनाया क्योंकि जाहिर है कि जिसकी सरकार रहती है वो तो सटाती है झूठी बोल करके, लंबा फेंक करके। लेकिन ये देखिए जनता की सरकार है, देखिए जनता खुद चुनने आई है। हाँ। जनता यहाँ पे आप देखिए पूरा मंच भी भरा हुआ है। 5 तेजस्वी जी बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जो है उनका कोई वजूद नहीं है, उनको हम जानते तक नहीं है। देखिए वो उनका अपना ही मामला है, ठीक है ना। सरकार बनती है, अभी वो जो ये बोल रहे हैं, अभी जो इतनी बाढ़ आई हुई उसमें कहने जा रहे हैं भाई। अच्छा। अब उनका जो इलाका है दियर, उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो चले रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर जाके, विदेश जाके। जब ज़रूरत है तो गायब रहते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। और प्लस ये है कि जो मीडिया इतना चिक के बोलती है, वो भी देखिए कहीं पर कवरेज कर रही है। सहरसा में एक फैमिली का एक औरत चीख रही है, हमने देखा है। बच्चे बह रहे हैं, मवेशी बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार क्या काम कर रही है वो सब मीडिया भी जान रही है, मीडिया खुद देख रही है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए इतने लोग आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, बहुत लोग जाम में फंसे हुए हैं। हम इस बार बिहार परिवर्तन कर देगा आपके हिसाब से? हमें तुम्हें लग रहा है 100%, क्योंकि पब्लिक साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव गांधी है। हाँ। मैं डेहरी ऑनसोन से आया हूँ। हाँ। 2014 में मैं बनारस में इलेक्शन लड़ा था मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं चाइनीज भाषा से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और PhD कर रहा हूँ भोजपुरी से, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। कारण ये है कि बिहार के जितने भी लीडर हैं जो पार्टी चलाते हैं वो जाति के आधार पर चलाते हैं, और जितने भी लीडर हैं वो लीडर नहीं है बल्कि डीलर हैं। वो डील करते हैं, वो लीड नहीं करते हैं। अगर लीड किए होते तो हमें लगता है कि बहुत कुछ विकास हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि जनता उब गई है। और हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, मैं शिव गांधी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं अब नौकरी की तरफ नहीं भागें, बल्कि पॉलिटिक्स की तरफ उनको भागना चाहिए। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल लाइफ में पॉलिटिक्स को कैरियर के रूप में जब तक हमारा युवा नहीं चुनेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं, देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि बिहार को बदलने की जरूरत है और अब युवाओं को भी पॉलिटिक्स में आना होगा। वो दिन लग गए कि जब बाल पक जाते थे तब टिकट मिलता था, वो समय लग गया। अब प्रशांत किशोर को ये कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की बात नहीं है। एक बार मैं जनता दरबार में नीतीश कुमार जी से बोला था 17/12/2012 को। हमने कहा कि सर
give me an opportunity that I should play a role for making first Bihari Prime Minister for this country in coming election 2014। तो उन्होंने बोला कि हिंदी नहीं आता है, तो हम बोले कि हमारा भोजपुरियो आवेला, हम भोजपुरी से एमए कहनी है। तो बोले कि भोजपुरिया में बोला, तो हम बोलने की रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, वो में हम अपन भूमिका निभाए। देखिए और भी लोग हैं, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? गुड्डू शर्मा नाम हो सर। क्या? गुड्डू शर्मा नाम हो, गया से आया है। गया से है। गया में तो पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। जी रहता तो है, ये बात सच है। इसके ऊपर तो अभी जो सरकार है सत्ता में, उसको प्रशांत जी को किस तरह से देख रहे हैं आप? सर प्रशांत जी को एक विकल्प के रूप में नहीं है, सत्ता परिवर्तन नहीं करने आए हैं, ये व्यवस्था को सुचारू रूप से करने आए हैं। आदमी को रोजगार देने आए हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा देने आए हैं। जो पलायन की जो बिहार में समस्या होती है सबसे ज़्यादा, उन सभी विचारों को मुद्दे नज़र रखते हुए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। बिहार विपक्ष का कहना है कि 5 सीट नहीं ला पाएगी। देखिए सर, अपने मुंह से बड़ाई हर अपनी पार्टी करती है। आप सुनते हो कि चुनाव के समय क्या आरजेडी जीत रही है, आप सुनते हो कि लोजपा जीत रही है, आप सोचो और घटक दल जीत रहे हैं। हम किसी के ऊपर विशेष तर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन रहा ये तो भैया इलेक्शन के बाद पता चले कि किस सीट पर। आज एक चीज़ बताइए, अगर 5 सीट नहीं जीतती तो भीड़ कहाँ से लेके आए हम लोग? हाँ, ये भीड़ कहाँ से आई है? ये भीड़ तो आई है बिहारी से, या कोई अपने नेता में उन्होंने कुछ देखा है तभी तो ये भीड़ आई है। और ये जरूरी है, 5 सीट से बहुत ऊपर की चीज आएगी। और एक भी वो दिन भी जल्दी नहीं होगा जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार में। 2025 में जन स्वराज की सरकार बन रही है। सर कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तमाम, लेकिन रहा देखे कोई चीज़ अगर कोई खराब हो जाती तो इतनी जल्दी उसको सुधारा नहीं जाता, लेकिन रहा बहुत जल्दी आप लोग को एक बढ़िया चेहरा, बढ़िया नेता और बढ़िया बिहार देखने को। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह जी, प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरह से बिहार में अब कटाक्ष किया जा रहा है, वो चाहे जदयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन तीनों पार्टियों को? भाई हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि तैयारी हमारी है, परेशानी आपको क्यों है। और प्रशांत ने तो बिहार की समस्याओं से निकलने के लिए आवाज दी है। सीधा बात, लोग अपना के लिए आवाज दिया था, अपना पेट के लिए, अपना परिवार के लिए आवाज दिया था। ये बिहार के समस्याओं से निपटने के लिए पूरे हर समाज वर्गों के लिए आवाज दिया, जो आवाज दिख रही है। और अब की बार जन स्वराज सरकार, अब सरकार बनते आप देख रहे हैं, गठन की तैयारी 25 होने वाली। अच्छा, अभी तो पार्टी गठन हो जान दीजिए, सरकार की बात दूसरी बात है। गठन के बाद उसी का नंबर है। अच्छा, उसके गठन के बाद उसी के मतलब आरंभ है प्रचंड। आरंभ प्रचंड है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। सिक्टी अच्छा यादव जी, आप ही को खोज रहे थे, इधर आइए। विधानसभा हम 2000 में चुनाव लड़े थे आरपीआई से, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। और यूथ क्लब का हम 1 साल से अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, आप आगे, आपको तो आरजेडी में होना चाहिए। नहीं, आरजेडी में लोग क्या करेंगे? आरजेडी 15 साल का क्या किया यादव को? यादव को कुछ नहीं मिला, जात पात का राजनीति नहीं। हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजातंत्र। लेकिन एक बात बताइए, लालू यादव बोलते हैं कि बिहार में जितना यादव है वो सब आरजेडी का है, एक यादव इधर उधर जो जाएगा वो यादव नहीं है बोलते हैं। कैसे यादव नहीं है? उसी के कारण वो यादव का मालिक है, वही पैदा किया है यादव को। हाँ, तो इस बार यादवों का वोट जन स्वराज की ओर जाएगा। जन स्वराज को हम 2025 में हम चुनाव 60 से लड़ेंगे। आज मेरा 60 डूब रहा अररिया जिला, कोई नेता नहीं देखता है। बड़ा शराबबंदी है, लड़का को इसमें पिला के खत्म कर दिया। क्यों शराब बंद किया? एक नशा को खत्म करने के बाद 18 नशा हो गया। हाँ, इसमें कोई नेता नहीं देखने वाला है। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, मैं बक्सर डुमराव से आया हूँ। बक्सर से आए हैं? जी जी जी। बक्सर में क्या हवा है जन स्वराज का? बहुत ही सुंदर है, पूरा बिहार में ही बेहतर हवा है। हवा बेहतर है। अब की बार जन स्वराज? जी जी, अब की बार जन स्वराज। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा हुआ। शर्मा जी? जी। रोहित शर्मा तो बहुत बढ़िया खेल रहा है। ये बताइए कि आप प्रशांत किशोर को बिहार में किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक युवा है, देश को विकास लेकर चलना चाहिए उनको, और अगले वर्ष में 2025 में ये आगे भी लेकर चलेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि बहुत लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ काम किए, टीएमसी के साथ काम किए, जदयू के साथ काम किए, तो विचारधारा तो इनका भी इधर उधर बदलते रहता है ना।
तो इस पे बिहार कैसे भरोसा करेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर एक देश को आगे ले चल रहे हैं, क्योंकि सरकार से उब चुकी है जनता, क्योंकि चाचा भतीजा की सरकार से जनता उब चुकी है। जनता उब चुकी है। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। अच्छा, बेगूसराय तो कहा जाता है कि भूमिहारों का गढ़ है और एक तरफा राज चलता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय है बेगूसराय में लोगों का? बिहार का बदलाव सिंगल ही करेंगे, यही राय है बिहार में। और बेगूसराय में भी प्रशांत किशोर ही में है। प्रशांत किशोर हाँ, सब प्रशांत किशोर जाए। अच्छा, कारण देखिए, बहुत सारी बातें अब क्वेश्चन उठ रही है। जैसे जैसे पार्टी का गठन हो रहा है, बहुत सारी क्वेश्चन लोगों के मन में उतर रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर टीएमसी के साथ काम किए, प्रशांत किशोर जदयू के साथ काम किए, प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ काम किए। तो अब लोग, बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि प्रशांत किशोर का भी सोच वर्सेटाइल रहा है, हर अलग अलग विचारधारा के साथ काम किए हुए, तो जनसुराज किस तरह से वर्क करेगी आने वाले समय में, यह आम जनता अब जानना चाहती है। बिहार को अग्रणी राज में लाएगा। तो पहले बिहार था, अग्रणी राज में था ना, अभी बिहार सबसे निचले स्तर पर गिरा हुआ है। 30 साल में दोनों मिलके, नीतीश लालू मिलके बिहार को बर्बाद कर दिए। जनता को विकल्प लखा दे रहा है यही जनसुराज विकल्प दिख रहा है। जनसुराज को आना एकदम जरूरी है। अच्छा मैम, एक सवाल है महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। बिहार 2004 से 2024 तक नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर काम किया है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि जो 40 साल में बिहार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या जनसुराज और प्रशांत किशोर वो क्योंकि अगर 2025 में सरकार बनती है तो जनता का बहुत बड़ा उम्मीद रहेगा प्रशांत किशोर पे। उस पे रोड मैप क्या है पार्टी का, किस तरह से काम करेंगे? क्या वो जनता पे बोझ तो नहीं बन जाएंगे इन लोगों की तरह? फिर जनता कोई दूसरा विकल्प तो नहीं खोजेगी 25 के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। प्रशांत किशोर जी आएंगे अगर 2025 में तो यह बहुत कुछ काम करेंगे। यह बिहार के लिए, यह बिहार का बेटा है। या किसी पार्टी में किसी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मारे तो इनको लग रहा था कि बिहार को भी आगे बढ़ाएगा, लेकिन कोई नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, लालू प्रसाद हो, कोई बिहार को आगे नहीं बढ़ाता। आज भी बिहार 28वां राज पे है। अब प्रशांत जी आएंगे जनसुराज अगर आएगा तो बिहार में शिक्षा आएगा, पलायन रुकेगा,